हेलो गाइस, नो वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस सेशन में मैं आप लोगों का प्रोग्रेसिव एडू हब में स्वागत करता हूं। और आज का जो सेशन है इसमें हम लोग एमएस एक्सेल के बारे में जानने वाले हैं, एमएस एक्सेल के पाइवट टेबल के बारे में जानने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पहले एमएस एक्सेल को। और हमारे पास यहाँ पर पहले से एक डेटा आपका रेडी है जिसमें आपको नेम ऑफ पर्सन दिया हुआ है, डिपार्टमेंट दिया हुआ है, सेल्स 2016, सेल्स 2017, ये सब आपको अपडेटेड है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले पाइवट टेबल को इंसर्ट करेंगे। यहाँ से इंसर्ट पे करेंगे और आपका पाइवट टेबल यहाँ से इंसर्ट होगा। तो ये आपसे रेंज पूछेगा, आपका टेबल में जो डेटा है वो अवेलेबल कहाँ पे है। तो हम इसको यहाँ से यहाँ तक का रेंज अपडेट कर सकते हैं। और इसके बाद जो आपका पाइवट टेबल आपको जहाँ भी प्लेस करना है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि न्यू वर्कशीट में करना है या एग्जिस्ट, मतलब जो पहले से आपका जो वर्कशीट ओपन है आप उस पर काम करना है कि कोई नई वर्कशीट पे काम करना है। तो हम यहाँ पर इसको एक नया वर्कशीट दे देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। इससे क्या होगा कि आपके पास एक पाइवट टेबल का ऑप्शन ओपन हो जाएगा एक न्यू वर्कशीट में। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमारा डेटा यहाँ अवेलेबल है और हम लोग जो काम करेंगे वो यहाँ पर आपको वर्क करके दिखाएंगे पाइवट टेबल का। तो पाइवट टेबल में एक्चुअली में होता क्या है, पाइवट टेबल में हम किसी भी डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अपने जो भी रिकॉर्ड्स है उस रिकॉर्ड्स को आप जैसे फिल्टर हम लोग लगाते हैं, फिल्टर के द्वारा हमारे पास जो भी डेटा है उसको हम फिल्टर कर सकते हैं। तो अगर बड़े लेवल पे हमारे पास जब कोई डेटा अवेलेबल होता है तो उसको हम एनालाइज करने के लिए हम लोग पाइवट टेबल का यूज करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अगर हम नेम ऑफ पर्सन को लेते हैं तो आपको नेम ऑफ पर्सन बता रहा है। डिपार्टमेंट को लेंगे तो आपका जस्ट आप देख सकते हैं कि 1 बाय 1 उसका एक डिपार्टमेंट बता रहा है। ठीक है, और क्या क्या वो उन्होंने सेल किया 2016 में, तो आप देख सकते हैं कि 2016 का भी सेल बता रहा है और 2017 कर देंगे तो 2017 का भी आपको सेल बता रहा है। मतलब इस तरीके से आप अपने रिकॉर्ड्स को एनालाइज करके पाइवट टेबल की मदद से आप दिखा सकते हैं, बता सकते हैं। और इससे क्या होता है कि हम अपने डेटा को अच्छे से फुलफिल करेंगे और कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करते हैं कि हमारे पास 3 तरह का डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, फर्नीचर है और गारमेंट है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ सेल 2016 में क्या हुआ है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे रो टेबल पे जाना है और आप इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लीजिए। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम आ गया है, कोई इशू नहीं, आप इसको सही कर लेंगे। हम एक इलेक्ट्रॉनिक्स को यहाँ से पहले तो यहाँ सबको हटा देते हैं और हम सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स जो दोनों नाम वाला है इन दोनों को पहले सेलेक्ट करते हैं और ओके कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं 2016 में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों में क्या सेल हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि टोटल जो सेल हुआ है वो 7200 का हुआ है 16 में। अगर 17 की बात करें 17 में आपका हुआ है, 2017 में हुआ है आपका 6900 का। ठीक है, और अगर हम नेम ऑफ पर्सन की बात करें जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स में वर्क किया है उनकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि आपका सुमित जो कि 1200 का सेल किया है 2016 में और 17 में किया है 1100 का सेल। इलेक्ट्रॉनिक्स में काजल सोनू जिन्होंने 2100 और 3900 का सेल किया है और 2000 और 3800 का सेल किया है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसे 1 बाय 1 करके अगर देखना चाहें तो क्या करना होगा आपको, इसके लिए डिपार्टमेंट में सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट पे जाना है और सभी डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेना है, सेलेक्ट ऑल। ठीक है, आपके पास सभी डिपार्टमेंट यहाँ आ गया। और आप इसके साथ साथ क्या कर सकते हैं कि नेम को भी सर्च करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में 1 बंदा है, दूसरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स का जो नेम एरर आया है उसमें आपका 2 है, फर्नीचर में 4 है और गारमेंट पे भी 4 है। अगर हम 2016 का रिपोर्ट देखना चाहें तो ये हमारा 2016 का रिपोर्ट है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स में काजल और सोनू दोनों है, इलेक्ट्रॉनिक में सुमित, फर्नीचर में गीता, राज, रोजी, सीता और गारमेंट में मोनू, राजू, रीता और स्मिता। ठीक है, अगर हम 2017 की बात करें तो 2017 में भी आप देख सकते हैं। मतलब इस तरीके से आप अपने हर एक डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये तो ठीक है। अगर हम थोड़ा देर के लिए अपने डेटा पे आते हैं और यहाँ से अगर हम मान लीजिए कि चेंज करना चाहते हैं, हम चेंज क्या करना चाहते हैं, तो सुमित जो है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आएंगे और यहाँ से ना इसको हम कर देते हैं फर्नीचर, देख रहे हैं, और जो मोनू है इसको हम कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इसके बाद फिर भी अगर आप सीट 2 पे आते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि जो आपके पास यहाँ चेंजिंग किया गया, मतलब हमने जो चेंजिंग किया, सुमित पहले इलेक्ट्रॉनिक था, हमने उसको फर्नीचर डिपार्टमेंट दे दिया, और मोनू जो कि आपका पहले से और गारमेंट्स था इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट दे दिया। लेकिन आप पाइवट टेबल में क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपका कोई भी अपडेट नहीं हो पाया है। तो इसे आप अपडेट कैसे करेंगे और कैसे ये अपडेट होगा, तो अगर आपका सेल पाइवट टेबल के अंदर क्लिक रहेगा तो आपको यहाँ पे एक पाइवट टेबल एनालाइज का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, अगर यही सेल आपका बाहर किसी सेल में क्लिक होगा तो देख सकते हैं कि आपके पास ऊपर कोई भी पाइवट टेबल का ऑप्शन नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले टेबल में कहीं पे भी क्लिक करना है, पाइवट टेबल एनालाइज पे क्लिक करना है और यहाँ एक रिफ्रेश का ऑप्शन आता है, आपको सिंपली रिफ्रेश में जाकर के रिफ्रेश ऑल कर देना है।
जैसे ही आप ऑल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो आपका सुमित दिख रहा था इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो आपका वहां से हट के कहाँ चला गया है, फर्नीचर में आ गया, जैसा कि आप यहाँ चेक कर पा रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप अपने डेटा के अंदर जो भी चेंजिंग करना चाहते हैं आप चेंजिंग भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने पाइवट टेबल के बारे में जाना। तो हम अपने डेटा को अच्छे से एनालाइज करके दिखाने के लिए पाइवट टेबल का यूज करते हैं।